नमस्कार सभी को। मैं वैभव कश्यप फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो आई हैव बीन बैक ऑन दिस चैनल आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत महीनों बाद मैं इस चैनल पर आ रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2024। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ। उसके साथ अभी मकर संक्रांति भी हुई, तो मकर संक्रांति की भी आप सबको शुभकामनाएँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कल 22 जनवरी है और राम लल्ला अपने घर आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। तो सबको जय श्री राम। तो आज बस एक टॉपिक पर बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा कैसा है कि एस्ट्रो लाइफ चैनल है। हम लोग अननेचुरल चीज़ों में भी डील करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, हीलिंग करते हैं, बट ऑनलाइन बेस से ज़्यादा ऑफलाइन बेस हम लोगों का बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हम लोगों के जो है वो ऑफलाइन बेस में हैं, तो ऑनलाइन हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं अभी तक। तो अगर कोई है ऑनलाइन जिनको कनेक्ट करना है हम लोगों के साथ, तो श्योरली यू कैन फिल आउट द फॉर्म दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज यू कैन गो डायरेक्टली ऑन द चैनल डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू विल फाइंड द फॉर्म देयर एंड यू कैन फिल एंड रीच आउट टू अस। इफ़ यू आर नॉट comfortable giving your contacts, you can directly fill out the form, let us know your problem and our team, otherwise I personally will get in touch with you। तो ये हुई चैनल की बातें। नए साल की मुबारक सभी को। और कल श्री राम घर आ रहे हैं, अभी आप सबको बधाई हो उसकी भी। सो जंपिंग डायरेक्टली इनटू द टॉपिक, इट्स अबाउट द रिलेशन। तो हमको इतना ज़्यादा तो नहीं है कि हम रिलेशनशिप पर बोलते हैं, लेकिन हम लोग काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं, तो उसी के बेसिस पर हम बोलना पसंद करेंगे। तो कैसे है ना कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप में बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप, और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये किस बेसिस पर आता है पॉजिटिवनेस? तो बहुत बार हमने देखा है कि हमारे खुद के पार्टनर्स बोलते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव हो, ओवर पॉजिटिव हो। लेकिन कई बार कैसे होता है ना कि हर एक का एक अलग नज़रिया रहता है, हर एक का एक अलग बैकग्राउंड रहता है, डिफरेंसेस रहते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में जानना चाहते हो, नहीं तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आपको ये बात सबसे पहले जाननी और पहचाननी होगी कि दोनों की एक अलग लाइफ है, दोनों के डिफरेंसेस है। अगर दोनों के डिफरेंसेस आप लोगों को सॉर्ट आउट करना नहीं पसंद है, तो बेहतर है कि आप लोग रिलेशनशिप में जाओ ही ना। तो कैसे होता है ना, हर एक की लव लैंग्वेज अलग रहती है। जैसे कि ये पॉजिटिवनेस का टॉपिक है, तो कई बार काउंटर पार्टनर जो होते हैं हमारे, वो बोलते हैं कि यू आर बिकमिंग ओवर पॉजिटिव, अदरवाइज यू आर बिकमिंग पॉजिटिव टुवर्ड्स अस। तो देखिए, केयर करना, ज़्यादा केयर करना, इस बात को अगर आप पॉजिटिवनेस का नाम दोगे तो ऑब्वियसली कोई भी आपका पार्टनर ऑफेंड होगा। तो ऐसे बात नहीं है। हाँ, अगर ओवर पॉजिटिव है तो टैकल इट विद काइंडनेस, कुछ ठीक तरीके से आप लोग कम्युनिकेशन रखिए, बात कीजिए कि क्यों हो रहा है ये पॉजिटिवनेस, क्यों आ रहा है। अगर आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो एक शेड्यूल कीजिए आप कब बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, तो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करिए कि बाबा ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं टाइम। तो एटलीस्ट बीच बीच में आप लोग देखो कि कम्युनिकेशन हो, इस बात की आप लोग कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में। इस तरीके से आप एक शेड्यूल बना लो, खुद को एक टाइम देने का सोचो। क्योंकि अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, तो की टू एनी रिलेशनशिप इज़ ट्रस्ट। फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन इज़ ट्रस्ट। उसके बाद अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो आप लोग, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशन ले लो आप, माँ बहन का ले लो, दोस्त का ले लो, फ्रेंड्स का ले लो, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो मिसकम्युनिकेशन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और ये डायरेक्टली आपको कॉन्फ्लिक्ट्स की ओर, नहीं तो बहुत ज़्यादा झगड़ों की ओर लेके जाने वाला है। तो हमारे पास भी बहुत ज़्यादा जो केसेस आते हैं रिलेशनशिप को लेके, तो वो इसी वजह से आते हैं कि हमारे पार्टनर हमको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं तो हमें बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही है कि हम लोग ज़्यादा पॉजिटिव है, नहीं तो इनसिक्योरिटीज़ है। हाँ ठीक है, अगर किसी को इनसिक्योरिटीज़ है, पॉजिटिवनेस है, तो उनका पास्ट कुछ ना कुछ रहा होगा। अगर वो अभी कंफर्टेबल नहीं है आपको उनका पास्ट शेयर करने में, तो कोई बात नहीं है, जस्ट गिव देम टाइम। टाइम के साथ वो आपको बताएंगे, अगर बताना वो सही समझे तो। लेकिन उन्होंने आपको बताने के लिए आपने उनको उतना कंफर्ट जोन देना ज़रूरी है कि वो आपको उनकी लाइफ का पास्ट बता पाए।
अगर उनको ये कंफर्ट जोन मिला ही नहीं, अगर आप उनके पार्टनर हो, मे बी दैट इज़ ही और शी, हुएवर इट इज़, लेकिन आप लोग अगर उनको एक कंफर्ट जोन दे ही ना पा रहे हो तो वो आपके सामने खुल के नहीं आने वाले हैं. जस्ट रिमेंबर दैट. और मी बीइंग इन रिलेशनशिप आई नो हाउ हार्ड इट इज़, बिकॉज हाँ, झगड़े होते हैं. अगर कोई भी रिलेशन ले लो, आप हेल्दी रिलेशन ले लो, उसमें भी झगड़े होते हैं. इट इज़ नॉट दैट आप कॉन्फ्लिक्ट में कितने बार जाते हो. ऑल दैट मैटर्स इज़ कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो और नॉर्मल में वो रिलेशन लाते हो. दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. क्योंकि इस चीज़ों पर ही रिलेशन टिका रहता है कि आप दोनों अपने मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशंस को एक अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेबल लैंग्वेज में कैसे लेके आते हो और उसको आगे लेके जाके एक हेल्दी रिलेशन कैसे बिल्डअप करते हो. दैट इज़ ऑल दैट टेक्स टू बिल्ड ए हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड लवेबल रिलेशनशिप. दैट्स इट. तो ये बातें बहुत छोटी छोटी है, सीधी सीधी है. बस कई बार कैसे होता है ना कि हम लोग हमारे ईगो को बीच में लेके आते हैं कि वाई शुड आई कॉन्टैक्ट हर, वाई शुड आई कॉन्टैक्ट हिम, उन्होंने कॉल नहीं किया, इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया. तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया. हाँ, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं. वो कई बार होता है ऐसे कि हर बार हम ही कर रहे हैं तो हम ही क्यों करें, वाई शुडंट दे कॉन्टैक्ट अस. तो वैसा नहीं होता. कई बार होता है कि हमारे काउंटर पार्टनर को टाइम नहीं मिलता, कई बार होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता. लेकिन जब भी टाइम मिले, एटलीस्ट ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 or 2 minutes टू योर पार्टनर, बिकॉज दैट गिव्स ए अनकम्फर्टिंग कंफर्ट जोन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी आपसे. एंड दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स एंड ईज. वो होता है ना कि एक फेज़ आता है जब उनको लगता है कि नहीं, मैंने शायद ये फ़ैसला करके गलत किया है. तो जब आपका अनएक्सपेक्टेडली एक कॉल जाता है, नहीं तो झगड़े के बाद आप कुछ बोलते हो ठीक तरीके से, तो वो एक कंफर्ट जोन वहाँ पे होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है कि नहीं, मैं जो फ़ैसला ले रही हूँ वो सही है या फिर ले रहा हूँ वो सही है. ये बंदा या बंदी वैसी नहीं है जैसे मैं प्रिज्यूम कर रहा था या कर रही थी. सो दिस इज़ ऑल दैट इट टेक्स. और आज ये बोलने का ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास केसेस भी वैसे आ रहे हैं और कुछ किस्से भी वैसे हुए जिसकी वजह से ये खुल के सामने लाना ज़रूरी था. और बहुत बार आजकल वैसे ही हो रहा है कि देखिए, रिलेशनशिप आप कोई भी ले लो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो कि अभी पहली बात तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देख रहे हो तभी ये हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में आप ज़्यादातर सोचने की कोशिश करो. क्योंकि कैसे होता है ना, आप अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों पर काम करना पड़ता है. तो कैसे होता है ना कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, बहुत सारे लोगों का हिसाब दिमाग में रख के चलना पड़ता है कि आप दोनों का ही एक लाइफ नहीं रहता उस टाइम पे. यू गाइज हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द सराउंडिंग्स दैट यू आर गोइंग टू बी विथ द पीपल्स इन दैट सराउंडिंग्स. सो वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है. जैसे कि देखिए, बहुत बार हमने देखा है और वैसे केसेस आए भी हैं, होते भी है, प्रैक्टिकली भी हुई है और हम देखते भी है सोसाइटी में, मूवीज़ में भी है कि एक रिलेशनशिप जो अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई भी चीज़ हो, अच्छा जा भी रहा है, नहीं भी जा रहा है, लेकिन अगर कोई भी रिलेशनशिप में अगर थर्ड पर्सन आता है जो कि फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होनी ही है. क्योंकि कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को जो चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके साथ शेयर करना है या फिर बोलनी है, वो किसी और के साथ उतनी ही कंफर्ट के लेवल के साथ शेयर कर रहा है. हाँ, अगर आप अपने पार्टनर को वो कंफर्ट जोन नहीं दे पा रहे हो तो ऑब्वियसली वो बाहर वो कंफर्ट जोन ढूंढेंगे, लेकिन वो जिम्मेदारी उनकी भी उतनी ही है जितनी आपकी है कि अगर आप उनको उतना कंफर्ट जोन नहीं दे पा रहे हो तो उनको भी समझ के लेना चाहिए कि इस बंदे को या बंदी को वो कंफर्ट जोन देने के लिए या उनसे वो कंफर्ट लेवल आने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला है. सो आई हैव टू गो अकॉर्डिंग टू हीज पेस, ना कि अपने पेस से उनको इस रिलेशनशिप में खींचना है. सो दोनों को थोड़ी सी समझदारी दिखा के चलना होता है रिलेशनशिप में. क्योंकि कैसे होता है ना, रिलेशनशिप में अगर आप हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड
और आपके फ्यूचर पार्टनर जो भी है वो एक ही इंसान है जो कि आपके पार्टनर है। अगर ये बात आप ध्यान में रख के चलते हो तो आप में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होने वाली है। और अगर आप फ्रेंड अलग रखते हो, बेस्ट फ्रेंड अलग रखते हो और आपके लाइफ पार्टनर को अलग जगह देते हो, तो ये तीनों जब आप इकट्ठा लाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। सो बेटर ऐसी है कि इस ऐसे रिलेशनशिप में आप रहो जहाँ पे आपको आपके काउंटर पार्टनर में ही ये तीनों चीज़ें मिले, कि वो आपका फ्रेंड भी हो जो कंफर्ट देता हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो जब आपको सुनने की ज़रूरत हो वो सुन के लेता है, ना कि आपको जज करता है। वैसे ही काउंटर पार्टनर आपको भी चाहिए और वैसे ही काउंटर पार्टनर आपने भी होना है। ऐसा नहीं है कि हर बार उन्होंने ही आपको समझ के लेना है। ओके, सो ये चीज़ें हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की तरफ से ये होता है कि मीन्स हमारे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस आई है वो ऐसे ही है कि हमारी जो पार्टनर है वो एक्चुअली शादीशुदा केसेस है। हमारे पास जो आई है कि ऐसे हुआ है कि हमारे जो पार्टनर है उनके बेस्ट फ्रेंड है वो उनके साथ ही घूमने जाता है, जॉब के बाद झूठ बोलता है, ऐसे होता है वैसे होता है। सो दिस इज़ लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस ऑन दैट टॉपिक बिकॉज दोज आर पर्सनल मैटर्स एंड देर आर वेरी अनदर सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस दैट अराइजेस, और जिसकी वजह से इन लोगों को ये फैसले लेने पड़ते हैं कि किसी और को प्रेफर करते हैं वो लोग। सो ये अलग केसेस होते हैं। बट यस, अगर आप जॉब करते हो, लेट नाइट जॉब्स होती है आपकी, देर से आते हो, तो जस्ट एक बार आपके अगर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तो श्योरली ही विल अंडरस्टैंड। इट विल टेक टाइम बट श्योरली ही और शी विल अंडरस्टैंड कि हाँ उनका एक जॉब है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ में, उनको टाइम लगता है। सो लेट हर बी ऑन हर ओन। लेकिन उतना ही भरोसा आपने आपके पार्टनर को देना ज़रूरी है कि हाँ मैं बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं है मेरा आपके सिवा, आप जो हो वो हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, दैट्स इट। अगर ये भरोसा आप देने में सक्सेस होते हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, तो आप दोनों के बीच में झगड़ा होने का कोई चांस नहीं बनता है वहाँ पे। सो आज जस्ट इतना ही बोलना था, ज़्यादा कुछ टॉपिक ऐसे किसी एक टॉपिक पर बोलना नहीं था, जस्ट ये थोड़ी से इश्यूज़ थे जो बोलने थे। और बहुत महीनों बाद मैं आया हूँ कैमरे के सामने, सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू साउंड, हाउ आई एम गोइंग टू लुक एंड हाउ आई एम गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड राइट नाउ। सो एडिट करने के बाद जो भी मैं दिखूँगा, जैसे भी मैं दिखूँगा और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डिलीवर जैसे करना चाहता था वैसे हुआ या नहीं वो मुझे भी पता चलेगा। अगर आपको भी सही लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसे लगा क्या नहीं लगा। और दूसरी बात कि हम लोग दूसरा भी चैनल शुरू करने वाले हैं जहाँ पे लाइव हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि कैसे करने वाले, क्या करने वाले हैं। बहुत अलग टीम होने वाली हो, वो स्पिरिचुअल लेवल पर हम लोग अलग चैनल बनाने वाले हैं और उस पर लाइव सेशन लेने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, नेचुरल अननेचुरल जो भी हो, हम लोग वो चैनल पे लेने वाले हैं टोटली। सो बहुत जल्द उसकी भी अनाउंसमेंट करेंगे हम लोग, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप सोच रहे हैं और बहुत बड़ी टीम लगी है उसके पीछे। सो होपफुली विल बी ब्रिंगिंग दैट सून एंड शेयरिंग इट विथ ऑल ऑफ यू गाइज फॉर बेटरमेंट ऑफ एवरीवन दैट इज़ एंड वॉज इन नीड फॉर दैट। सो फिर एक बार आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कल श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा दिन है अयोध्या में, उसकी भी हर एक सदस्य को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हिंद।